Dear students, today we are going to discuss defects of vision. Means there will be some problem in vision. देखने में हमें कुछ परेशानियां होंगी. It is well known fact to you all that range of vision for a normal human eye is 25 centimeter to infinity. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे सामने 25 सेंटीमीटर से इन्फिनिटी तक कहीं भी रखा रहेगा, दैट विल बी क्लियरली विजिबल टू अस. 25 सेंटीमीटर इज नियर पॉइंट एंड इन्फिनिटी इज फार पॉइंट. बट ड्यू टू सम रीज़न, किसी कारणवश वी आर अनेबल टू सी ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड एट नियर टू 25 सेंटीमीटर एज वेल एज इन्फिनिटी. हमारा जो रेंज ऑफ विजन है 25 सेंटीमीटर से इन्फिनिटी तक होना चाहिए. यह है, बट किसी कारण से हम लोग 25 सेंटीमीटर के पास वाले जो ऑब्जेक्ट हैं वो अभी नहीं देख पाएंगे, और जो इन्फिनिटी वाले ऑब्जेक्ट हैं उसको भी नहीं देख पाते हैं. इट मीन दैट सम डिफेक्ट हैज़ अराइजन और सम डिफेक्ट विल अराइज इन आवर आई. What are those defects? We will study today. Different types of defects are: first is your myopia, which is also known as nearsightedness. Second is your hypermetropia, which is also known as farsightedness. And third one is your cataract. We will discuss all these three defects of vision. We will discuss all three diseases in detail one by one. First come over myopia. Question is this, कि what is myopia or nearsightedness? Then dear students, it is well known fact to you all that कि whether your object is at 25 centimeter or infinity, इमेज ऑलवेज फॉर्म्स ओवर रेटिना. इमेज जो है मेरा ऑलवेज रेटिना पर बनता है. मीन्स ड्यू टू पावर ऑफ अकोमोडेशन आवर आई लेंस चेंजेज इट्स कर्वेचर, आवर आई लेंस चेंजेज कन्वर्जिंग पावर, आवर आई लेंस चेंजेज फोकल लेंथ टू फॉर्म ऑलवेज इमेज ओवर रेटिना. बट if we are unable to see far objects clearly, if we are unable to see objects placed at infinite distances clearly, it means that then that type of disease is known as myopia. हमारा रेंज ऑफ विजन जो 25 सेंटीमीटर से इन्फिनिटी तक का है, लेकिन अगर मीन्स नियर पॉइंट से फार पॉइंट तक का है, लेकिन अगर फार पॉइंट्स वाले ऑब्जेक्ट को हम लोग नहीं देख पा रहे हैं, इट मीन दैट सम डिफेक्ट हैज़ अराइजन इन आवर आई. एंड हियर इफ वी आर अनेबल टू सी फार ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, इट मीन दैट वी आर सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज, एंड नेम ऑफ दैट वेरी डिजीज इज myopia. And we used to say it is an eye defect in which we are unable to see far objects clearly. दूर वाले ऑब्जेक्ट को हम लोग नहीं देख पाते हैं मीन्स उसका इमेज जो है मेरे रेटिना पर नहीं बन पाता है. बट वी कैन सी नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, लेकिन नज़दीक वाले ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर वाले हमको दिखाई पड़ेंगे, दूर वाले इनफाइनाइट डिस्टेंस वाले नहीं दिखाई पड़ते हैं. राइट, दिस डिफेक्ट इज नोन एज मायोपिया और नियर साइटेडनेस. राइट, it means that we can say myopia is an eye defect due to which we are unable to see far objects clearly, but we can see nearby objects clearly. Right, what are the different facts about myopia? अभी हमने यह कहा था कि इमेज मेरा चाहे इनफाइनाइट डिस्टेंस पर हो या 25 सेंटीमीटर पर हो, इस पूरे से 25 सेंटीमीटर से इन्फिनिटी तक के डिस्टेंस वाले ऑब्जेक्ट का इमेज मेरे रेटिना पर बनता है. बट इन दिस वेरी केस, इन केस ऑफ मायोपिया, हमने कहा वी आर अनेबल टू सी फार ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, मीन्स उसका इमेज रेटिना पर
नहीं बन पाता होगा, तभी नहीं देख पाते हैं, देन क्वेश्चन इज दिस कि उसका इमेज कहाँ बनता है। देन वी यूज टू से इन केस ऑफ मायोपिया, इफ वी आर सफरिंग फ्रॉम मायोपिया, इफ वी हैव मायोपिया, देन इमेज विल नॉट फॉर्म ओवर रेटिना बट इट विल फॉर्म इन फ्रंट ऑफ रेटिना। इमेज जो होता है रेटिना के आगे बन जाता है। इमेज जो होता है रेटिना के आगे बन जाता है। इमेज फॉर्म्स इन फ्रंट ऑफ रेटिना, राइट। अब इमेज जो है रेटिना के आगे बन जाता है। पहली बात तो अगर हमको इनफाइनाइट डिस्टेंस वाला जो है नहीं दिख रहा है तो कहाँ तक वाला दिखेगा, तो इनफाइनाइट से कुछ पास वाला दिख पाता है। मीन्स इसका मतलब फार पॉइंट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। एंड वी यूज टू से फार पॉइंट डिक्रीजेस। मीन्स इन केस ऑफ मायोपिया वी विल से image forms in front of retina and far point decreases, right? Question is this, what are the different causes of myopia? myopia के क्या कारण है? Then we used to say first cause is excessive curvature of cornea. कॉर्निया का ज़्यादा कर्व हो जाना, मीन्स कॉर्निया ज़्यादा मोटा हो जाता है, राइट। कॉर्निया ज़्यादा कर्व हो जाता है, right? And second cause is elongation of the eyeball. eyeball जब बहुत बड़ा हो जाएगा तब भी मेरा इमेज जो है रेटिना पर बनेगा। क्वेश्चन इज हाउ, when you will see figure then that will become clear. See this very figure. Let us suppose it is your eyeball. देखिए फिगर eyeball का दिखाया गया है, this इट इज़ योर आई बॉल, राइट। अब पहले आई बॉल का शेप यह था, इमेज मेरा आई लेंस यह है, ऐसे रे आ रहा था इनफाइनाइट डिस्टेंस से, उसका इमेज रेटिना पर बन जा रहा था। लेट अस सपोज रेटिना एज इट इज़ है, आई बॉल बड़ा हो गया है, मीन्स ऐसे हो गया आई बॉल, इमेज मेरा सही जगह बन रहा है लेकिन आई बॉल ही बड़ा हो गया तो इमेज रेटिना के आगे बन जाएगा। दैट इज दिस केस। आपने कहा कि फार पॉइंट घट जाता है, मीन्स इनफाइनाइट डिस्टेंस वाला ऑब्जेक्ट का इमेज रेटिना पर बन जा रहा है, फार पॉइंट घट जाता है। लेकिन अगर ये वही इनफाइनाइट से हम लोग कुछ पास में ऑब्जेक्ट ला देंगे तो उसका इमेज रेटिना पर बन जाएगा, राइट। क्वेश्चन इज दिस कि हाउ वी कैन करेक्ट इट। देन वी यूज टू से मायोपिया इज करेक्टेड बाय यूजिंग अ कनकेव लेंस ऑफ सुटेबल फोकल लेंथ, राइट। अब ये क्या होगा, अभी आपने यह कहा ये मायोपिया करता क्या है, तो अभी आपने कहा इनफाइनाइट वाले डिस्टेंस का इमेज रेटिना के आगे बन जाएगा। लेकिन अगर यही पास में थोड़ा पास में ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसका इमेज रेटिना पर बन जाएगा एंड वी आर एबल टू सी क्लियरली। हमने कहा कि दिस कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग कनकेव लेंस ऑफ सुटेबल फोकल लेंथ। यहाँ क्या होता है, तो देन सी है, जो अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर है then by the help of this very lens, concave lens, image forms at far point. ये far point पर इमेज बन जाता है। अब far point वाला ऑब्जेक्ट का इमेज मेरे रेटिना पर क्लियरली बन जाता है, right? It means that we can say by using concave lens of suitable focal length we can rectify myopia, right? Now come over another disease, hypermetropia. Question is this कि what is hypermetropia? मायोपिया में दूर वाली चीज़ें गड़बड़ दिखने लग गई, नहीं दिखने लग गई, और हाइपरमेट्रोपिया में पास वाली चीज़ें मीन्स 25 सेंटीमीटर के पास वाली चीज़ें होंगी वह नहीं दिखेगी। तो मायोपिया में फार पॉइंट जो है घट गया था, यहाँ पर नियर पॉइंट दूर भाग जाएगा। मायोपिया में जो है इमेज रेटिना के आगे बन जा रहा था, इन केस ऑफ हाइपरमेट्रोपिया रेटिना जो इमेज जो है रेटिना के पीछे बनेगा, राइट। एंड वी यूज टू से इट इज़ एन आई डिफेक्ट इन विच ए पर्सन इज अनेबल टू सी, इन विच अ पर्सन इज अनेबल टू सी फार ऑब्जेक्ट्स, राइट। सॉरी इट इज़ एन आई डिफेक्ट इन विच ए पर्सन इज अनेबल टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स। नज़दीक वाले मायोपिया में दूर वाला गड़बड़ होता था, हाइपरमेट्रोपिया में नज़दीक वाला गड़बड़ हो जाता है। एंड वी यूज टू से इट इज़ एन आई डिफेक्ट इन विच ए पर्सन इज अनेबल टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट ही कैन सी
far objects clearly. Question is what are the different important points about hypermetropia? Then we used to say in this very case image forms behind retina. मायोपिया में इमेज रेटिना के आगे बन जाता था, इस केस में इमेज जो है रेटिना के पीछे बनता है. राइट, इमेज फॉर्म्स बिहाइंड रेटिना. एंड सेकेंड पॉइंट, नियर पॉइंट इंक्रीजेज. नियर पॉइंट जो है दूर भाग जाता है, 25 सेंटीमीटर से और दूर भाग जाता है. What are the different characteristics of hypermetropia? Then we used to say this defect arises due to number 1 increase in focal length of eye. तो आई का फोकल लेंथ बढ़ जाता है और इसके चलते इमेज मेरा दूर भाग जाता है. आई बॉल का साइज छोटा हो जाता है. जब आई बॉल का साइज छोटा हो जाएगा, जैसे मायोपिया के केस में इमेज मेरा अपने पोजीशन पर बन रहा था, सही था, लेकिन आई बॉल बड़ा हो गया तो इसलिए हो गया कि इमेज रेटिना के आगे बन गया. एंड इन दिस वेरी केस इमेज अपने पोजीशन पर बन रहा है, लेकिन व्हाट यू विल से आई बॉल छोटा हो गया है तो इमेज अपने आप रेटिना के पीछे हो जाएगा. सी दिस वेरी फिगर. हम लोग यह कहते हैं कि इफ इट इज आवर आई, इट इज योर आई लेंस एंड इट इज योर नियर पॉइंट, तो नियर पॉइंट का इमेज मेरे रेटिना पर बनना चाहिए. राइट, बट अगर मेरे आई बॉल का साइज छोटा हो जाएगा, सब कुछ सही है बट आई बॉल हैज़ बिकम स्मॉल, देन व्हाट विल हैपन, रेटिना का जो है रेटिना आगे आ जाएगा, इमेज मेरा जो है पीछे अपने पोजीशन पर पीछे बन जाएगा. राइट, समझ रहे हैं. वन मोर थिंग कि जो है फोकल लेंथ मेरा जो है फोकल लेंथ बढ़ गया है, मीन्स लेंस पतला हो जाए. जब लेंस पतला हो जाए तो अपने आप इमेज रेटिना के पीछे चला जाएगा. राइट, हमने कहा इस केस में नियर पॉइंट दूर भाग जाता है. देखिए नियर पॉइंट जब दूर हमने किया, यहाँ से ले जाकर के दूर ले गए, यहाँ से ऑब्जेक्ट को दूर ले गए, देन वी आर गेटिंग इमेज ओवर रेटिना. राइट, क्वेश्चन इज दिस कि हाउ वी कैन रेक्टिफाई दिस वेरी हाइपरमेट्रोपिया. इस हाइपरमेट्रोपिया को हम लोग कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं. देन वी यूज टू से it is rectified by using a convex lens. उसमें हम लोग कनकेव लेंस लगाते थे, इसमें हम लोग कन्वेक्स लेंस लगाएंगे. by using a convex lens of suitable focal length. क्वेश्चन इज हाउ. तो जरा सा देखें, यह जो कन्वेक्स लेंस लगाया हमने क्या किया, यह जो हमने यह कहा कि नियर पॉइंट दूर भाग जाता है, तो यह नियर पॉइंट दूर जो भाग गया है और इसके चलते हमको यहाँ का ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, यही ना. व्हाट टू वी यूज टू से, यह कन्वेक्स लेंस क्या करेगा, यहाँ वाले ऑब्जेक्ट पर जब इस पर रे इंसिडेंट होगा तो उसका इमेज यहाँ बना देगा, और जब यहाँ बना देगा तो यहाँ वाला ऑब्जेक्ट मेरे रेटिना पर क्लियर बन ही जा रहा है. राइट, दिस इज द यूज ऑफ दिस वेरी कन्वेक्स लेंस एंड वी यूज टू से hypermetropia is rectified by using a convex lens of suitable focal length. Right? Come over third disease, cataract. Cataract क्या है? In Hindi it is known as मोतियाबिंद. ये क्या होता है? This is a disease of old age people. What happens in this case? In old age people, बूढ़े लोगों में लेंस becomes hazy और even opaque. लेंस जो होता है क्या होता है, आपने यह पढ़ा है, आवर आई लेंस इज मेड अप ऑफ थिन मस्कुलर प्रोटीन फाइबर्स. और आफ्टर लॉन्ग यूज, हम लोग जब आँखें हमारी बहुत लंबे समय तक यूज होती हैं, मतलब जब हम लोग बुढ़े हो जाते हैं, तो जो थिन मस्कुलर फाइबर्स हैं वो एक जगह जमा हो जाते हैं एंड क्रिएट्स ऑपेकनेस. राइट, देन दैट्स व्हाई वी यूज टू से in case of hypermetropia, lens becomes hazy or even opaque due to lumping of muscles of the eye.
due to lumping of thin muscular fibers of the eye. This very disease is known as cataract, right? और इसके चलते या तो मेरा विजन का लॉस होता है, कंप्लीट लॉस होता है, या डिक्रीज हो जाता है, राइट? Question is this: how we can remove this very cataract? Then we used to say it is corrected by replacement of opaque lens. जो मेरा लेंस opaque बन गया है, जो कि एक जगह थिन मस्कुलर फाइबर्स का लंपिंग जमा हो गए हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं बाय न्यू आर्टिफिशियल लेंस थ्रू सर्जरी। जो आँख वाले डॉक्टर होते हैं वो ऑपरेशन करके, सर्जरी करके पुराने लेंस को जो है बदल करके नई लेंस लगा देते हैं। It means that this very, our eye is very very important thing. Due to this very eye we are able to see this very colorful world, so we should take care of this very eye. Due to this very eye we are able to see shapes, colors and dimensions of the object. It means it is a great asset टू ऑल ऑफ अस गिवन बाय गॉड, क्योंकि इसी आँख के बदौलत इस कलरफुल वर्ल्ड को हम लोग देख पाते हैं। कोई ऑब्जेक्ट कैसा है, किस शेप का है, किस कलर का है, कितना बड़ा छोटा है, हम लोग देख पाते हैं। इट मीन दैट यह जो आँखें हैं भगवान के दिए हुए अनमोल उपहार हैं। सो वी शुड टेक केयर ऑफ इट, मीन्स देयर इज नीड टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ टू प्रोटेक्ट देम एंड टू कीप देम हेल्दी। क्वेश्चन इज दिस: what are the different precautions which we should take for proper care of our eyes? Number 1 is have a regular checkup. If so advised, use the correct spectacles. हमें आँखों की देखभाल करनी चाहिए, डॉक्टर से हम लोग को चेकअप कराते रहना चाहिए। अगर डॉक्टर कहते हैं कि चश्मा लगाइए, then we should wear spectacles. Never look at the sun directly or any other powerful light source. किसी भी या तो सन को या किसी भी पावरफुल सोर्स ऑफ लाइट को डायरेक्टली अपनी खुली आँखों से न देखें। That will damage your retina. Have sufficient light in the room. रूम में जब पढ़ रहे हों या ऐसे भी बैठे हों तो प्रॉपर अमाउंट ऑफ लाइट रखें। मीन्स we should use bulb tube light or CFL of accurate wattage. Have sufficient light in the room when you are reading, writing or watching television. Poor lighting in a room cause eye strain. Try not to spend too much time looking continuously at your computer screen or television. Try not to spend too much time looking continuously at your computer screen or television. बहुत लंबे समय तक टीवी भी नहीं देखिए, कंप्यूटर भी नहीं चलाइए। That can cause eye strain. Fifth point is eat balanced diet. Balanced diet लें, having lots of fruits and vegetables. Lack of vitamin A in foodstuff is responsible for many eye diseases including night blindness. अगर आप खाने में फल नहीं लेते हैं, वेजिटेबल्स नहीं लेते हैं, विटामिन ए की कमी है तो बहुत सारे तरह के डिजीजेज हो सकते हैं। सिक्स्थ पॉइंट इज जेंटली वॉश आइज फ्रिक्वेंटली विथ क्लीन वाटर. क्लीन वाटर से, साफ पानी से आँख भी साफ करने चाहिए, पानी का छींटा ले देना चाहिए। Know your family history. Some of the vision problems may be inherited. कुछ आँख की बीमारियाँ होती हैं जो कि पुश्त दर पुश्त आती हैं। दादा को था तो पापा को हुआ, पापा को था तो भाई बहन को होते हैं, राइट? तो अगर कुछ वैसी बीमारियाँ हैं जो कि पुश्त दर पुश्त आ रही हैं, जनरेशन बाय जनरेशन आ रही हैं, उसके लिए बॉदर नहीं होइए, वह ठीक नहीं होगा। Now come over visually challenged persons. Question is this: to whom we will say visually challenged person? Then simply we used to say persons having problem of vision.
कोई ऐसे लोग जो कि नहीं देख पाते हैं, या तो पार्शियल लॉस ऑफ विजन है या कंप्लीट लॉस ऑफ विजन है, दे आर कंसिडर्ड एज विजुअली चैलेंज्ड पर्सन्स। पर्सन्स हैविंग पार्शियल लॉस ऑफ विजन, कम दिखाई पड़ता है, और कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, पूरा का पूरा जो है नहीं दिखाई पड़ता है, आर कंसिडर्ड विजुअली चैलेंज्ड पर्सन्स। देयर डेज एंड नाइट आर कंप्लीट डार्क, न उनके लिए क्या दिन क्या रात, पूरी की पूरी 24 घंटे रात ही रात है। कॉज ऑफ दिस विजन प्रॉब्लम, क्या कारण हो सकते हैं? these eye diseases occur due to many causes, may be due to डायबिटीज के चलते हो सकता है, शुगर की बीमारी के चलते हो सकता है, ग्लूकोमा इट इज ड्यू टू सम प्रॉब्लम इन आई, कैटरेक्ट के भी चलते हो सकता है, विटामिन ए के डिफिशियंसी के चलते हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। दिस कैन बी ड्यू टू सम जेनेटिक और इनहेरिटेड प्रॉब्लम दैट गेट्स ट्रांसफर डाउन टू किड्स फ्रॉम पेरेंट्स, कुछ ऐसे भी बीमारियां हैं, अभी हमने कहा, जो कि बाप से बेटे में और बेटे से पोते में आती हैं, वह भी बीमारी हो सकती है। विजन प्रॉब्लम मे बी ड्यू टू सम एक्सीडेंट, लेट अस सपोज आपका एक्सीडेंट हो गया है और उसके चलते आपकी आंखें खराब हो गई है तो कुछ भी कारण ऐसा भी हो सकते हैं जिसके चलते विजन प्रॉब्लम होता है। मोस्ट विजुअली चैलेंज पर्सन्स हैव अ बेटर सेंस ऑफ टच, लेकिन भगवान ने जिनको आंखें नहीं दी, या बीच जिंदगी में भगवान ने जिनकी आंखें छीन ली, शायद भगवान उनको कुछ और दूसरी चीज़ देते हैं, या फिर कहिए वो अपनी प्रैक्टिस से दुनिया में जीने लायक बनने के लिए अपना यू कैन से सिक्स्थ सेंस डेवलप करते हैं, और उनको जो है दे हैव बेटर सेंस ऑफ टच, स्मेल एंड हियरिंग देन द नॉर्मल पीपल, क्योंकि भगवान ने उनको आंखें नहीं दी हैं, लेकिन टच करके, सूंघ करके, सुन करके वह जो है और नॉर्मल पीपल के रिस्पेक्ट में ये सभी वर्क को ज़्यादा करते हैं और पता कर लेते हैं कि क्या कैसे क्यों, राइट। सच पर्सन्स ट्राई टू आइडेंटिफाई थिंग्स by developing their own senses more sharply and putting them in effective use, ऐसे लोग जो अंधे लोग हैं, जो कि जिन्हें भगवान ने आंखें नहीं दी, वो अपना यू कैन से सेंस डेवलप करते हैं और उसका इफेक्टिव यूज करते हैं इन कंपेरिजन टू नॉर्मल पीपल। नॉर्मल पीपल के रिस्पेक्ट में उनका ये वाला सेंस कुछ ज़्यादा ही डेवलप्ड हो जाता है, और इसी के चलते वो फिर लीड कर पाते हैं अपनी लाइफ को। Our modern technology helps them to develop their capabilities to function at the higher level with the use of additional sources of light. वो हो गए अंधे, या तो पार्शियल लॉस ऑफ विजन है या कंप्लीट लॉस ऑफ विजन है, बट ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसने भी कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स बनाए हैं, रिसोर्सेज बनाए हैं, एड्स बनाए हैं, राइट, जिसके के चलते वह लोग जो है कैपेबल हो पाते हैं to lead a better life, to work at higher level. Question is this, what are those resources and aids? Then we categorize these resources in two categories, non-optical aids and optical aids. Question is, what are optical aids? What are non-optical aids? First come over non-optical aids. This very non-optical aids is of two types. Tactual aid, TSE, tactual aid and auditory aid. Question is this, what do you mean by tactual aid? Tactual aid, these use a sense of touch, या टच करके यह जो ऐड होता है, यह जो इंस्ट्रूमेंट होता है, छू करके इससे हम लोग काम कर पाते हैं। द विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन, द विजुअली इम्पेयर्ड मीन्स जो कि देख नहीं पाते हैं, आँख से अंधे हैं। द विजुअली इम्पेयर्ड कैन लर्न टू रीड एंड राइट बाय यूजिंग अ स्पेशल टच सिस्टम कॉल्ड द ब्रेल। इनके लिए एक स्पेशल टच सिस्टम बनाया जाता है इनके पढ़ने के लिए। दैट वेरी टच सिस्टम इज नोन एज ब्रेल सिस्टम। दिस सिस्टम मेक्स यूज ऑफ डॉट्स ऑन द पेपर।
दिस सिस्टम मेक यूज ऑफ डॉट्स ओवर द पेपर। एक पेपर होता है जिसको ब्रेल पेपर कहते हैं, ब्रेल शीट कहते हैं। उस पर जो लेटर्स होते हैं पढ़ने के लिए वो उभरे उभरे होते हैं और उसको छू छू करके पता कर पाते हैं वेदर इट इज ए और बी और सी, राइट, लाइक दिस। तो इसको छू करके वो लोग पता कर पाते हैं ए है, बी है, सी है, और उसके चलते बदौलत वो ये लोग पढ़ पाते हैं। सेकेंड वन इज योर ऑडिटरी एड, सुनने वाला एड, मतलब सुन करके ये लोग जो है पढ़ पाएंगे। दीज यूजेस सेंस ऑफ हियरिंग, सुन करके यह पढ़ पाते हैं, राइट। व्हाट आर डिफरेंट एग्जाम्पल्स? देन ऑडियो टेप रिकॉर्डर। ऑडिटरी एड्स इंक्लूड ऑडियो टेप रिकॉर्डर, ऑडियो बुक, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लाइक कंप्यूटर, कैलकुलेटर, सीसीटीवीज। ये सभी इंस्ट्रूमेंट जो कह रहे हैं, कैलकुलेटर वगैरह, सीसीटीवीज वगैरह, ये क्या होता है? तो यह जो होता है, जो टेक्स्ट होता है, लिखी हुई चीज़ें होती हैं, इसको साउंड में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर इस साउंड को ये लोग देख पाते हैं। सॉरी, इस साउंड को ये लोग सुन पाते हैं। सेकेंड वन इज योर ऑप्टिकल एड्स। सेकेंड वन इज योर ऑप्टिकल एड्स। क्वेश्चन इज दिस, व्हाट आर दी ऑप्टिकल एड्स? हियर ऑप्टिकल एड्स मीन्स लाइट वाले एड्स। लाइट वाले एड्स मीन्स जो लाइट फेनोमेना पर वर्क करेगा। देन वी यूज टू से दीज इंस्ट्रूमेंट्स इंक्लूड्स लेंसेस एंड टेलीस्कोपिक एड्स। लेंस के हेल्प से मीन्स लाइट वाला फेनोमेना के बदौलत जो एड काम करता है। नाउ कम ओवर ब्रेल सिस्टम। व्हाट इज ब्रेल सिस्टम? तो अभी हमने जो टेक्चुअल एड पढ़ा, डॉट वाला जो है, जो कि ब्रेल शीट होता है, वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ दैट वेरी थिंग। क्वेश्चन इज दिस कि व्हाट इज ब्रेल सिस्टम? देन वी यूज टू से इट इज अ सिस्टम फ्रेम्ड बाय लुइस ब्रेल। इस सिस्टम को लुइस ब्रेल के द्वारा बनाया गया फॉर विजुअली चैलेंज्ड पर्सन टू रीड एंड राइट। इस सिस्टम के बदौलत विजुअली चैलेंज पर्सन, अंधे लोग पढ़ पाते हैं, और इसके बनाने वाले जो लुइस ब्रेल थे वह खुद एक अंधे थे। ब्रेल इज अ कोडेड लैंग्वेज बेस्ड ऑन अ लॉजिकल सिस्टम। ब्रेल जो होता है एक कोडेड लैंग्वेज है जो कि लॉजिकल सिस्टम पर वर्क करता है। There is a braille code for common languages, mathematics and scientific notations। मतलब जो डिफरेंट लैंग्वेजेज में, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में जो भी कोड या कुछ होगा, उनके लिए डॉट्स होते हैं। डॉट्स के अलग अलग पोजीशन पर बने होते हैं, जिससे वे रीड कर पाते हैं वेदर इट इज़ ए और बी और सी, 1 और 2 और 3, प्लस और माइनस और इनटू, लाइक दिस। ब्रेल सिस्टम हैज़ 63 पैटर्न्स for character or patterns of character. These patterns are imposed on braille sheets। या जो पैटर्न होते हैं ब्रेल शीट्स पर बने होते हैं, और जिसके की हेल्प से विजुअली चैलेंज पर्सन जो होते हैं रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, वर्ड्स को पहचान कर पाते हैं बाय टचिंग। To make them easier to touch, the dots are raised slightly। जो डॉट्स होते हैं थोड़े उभरे होते हैं, राइट। सी दिस, इट इज योर ब्रेल शीट। देखिए इसमें डॉट्स बने हुए हैं, थोड़े उभरे हुए हैं। अंगुली से छू करके, अलग अलग अंगुली से छू करके ये जो है विजुअली चैलेंज पर्सन से डिटेक्ट कर पाते हैं, पता कर पाते हैं। तो ए के लिए अलग अलग डॉट रहेगा, अलग अलग पोजीशन पर रहेगा, बी के लिए थोड़े और अलग पर रहेगा, सी पर थोड़े और अलग पर रहेगा, और इससे ये लोग डिटेक्ट कर पाते हैं। इट मीन दैट नो डाउट बाय द हेल्प ऑफ दीज ऑडिटरी एड्स, टेक्चुअल एड्स, ऑप्टिकल एड्स, अ विजुअली चैलेंज पर्सन कैन इम्प्रूव हिज विजन, मीन्स कैन इम्प्रूव हिज कैपेबिलिटी टू वर्क एट हायर लेवल and lead a better life. Okay my dear,